शायद आज सुबह हम उस प्रश्न पर बहुत गहराई से जा सकते हैं। सबसे पहले, हम संघर्ष को पैदा क्यों करते हैं, भले वो आनंददायक या अप्रिय हो? और क्या इसे समाप्त करना संभव है? क्या हम इसे समाप्त कर सकते हैं और पूरी तरह से अलग तरह का जीवन जी सकते हैं, बड़ी ऊर्जा के साथ, स्पष्टता के साथ, बौद्धिक क्षमता के साथ, तर्क के साथ, और एक ऐसा दिल हो जो प्रचुर प्रेम से भरा हो, शब्दों के वास्तविक अर्थ में? मुझे लगता है कि इसका पता लगाने के लिए हमें अपने दिमाग और अपने दिलों के साथ बढ़ना होगा। इसमें पूरी तरह से शामिल होना होगा। स्पष्ट रूप से हमारे भीतर के अंतर्विरोधों के कारण संघर्ष पैदा होता है, जो समाज में बाहरी रूप से मैं और मैं नहीं की गतिविधियों में अभिव्यक्त होता है। यानी मैं अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं के साथ, इच्छाओं के साथ, खोज, सुख, चिंताओं, नफरत, प्रतिस्पर्धा और भय के साथ। और एक दूसरा है जो मैं नहीं हूँ, संघर्ष के बिना जीने का या विरोधाभासी इच्छाओं, खोज और महत्वाकांक्षाओं का विरोध करने के बारे में भी विचार है। यदि हम इस तनाव से अवगत हैं तो हम इसे अपने आप में देख सकते हैं। विरोधाभासी मांगों की खींचतान, विरोधी विश्वासों, विचारों और खोज, और यह विरोधाभास संघर्ष को जन्म देता है। मुझे लगता है अगर हम इसे अपने आप में देखें तो यह काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका पैटर्न बार बार न केवल दैनिक जीवन में दोहराया जाता है, बल्कि तथाकथित धार्मिक जीवन में भी दिखाई देता है, जैसे कि स्वर्ग और नर्क के बीच, अच्छे और बुरे के बीच, कुलीन और नीच, प्रेम और घृणा के बीच। यदि मैं सुझाव दे सकता हूँ तो कृपया केवल शब्दों को न सुने, बल्कि अपने आप को गैर विश्लेषणात्मक रूप से देखें। स्पीकर का उपयोग दर्पण के रूप में करें, जिसमें आप खुद को तथ्यात्मक रूप से देखते हैं, ताकि आप उस दर्पण के माध्यम से अपने मन और दिल के कामकाज से अवगत हो सकें। हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विभाजन, अलगाव या विरोधाभास अपने भीतर या बाहर में अनिवार्य रूप से हिंसा और अहिंसा के बीच संघर्ष लाता है। इस स्थिति को वास्तविक रूप में महसूस करते हुए क्या इसे समाप्त करना संभव है? न केवल हमारी चेतना के सतही स्तर पर, हमारे दैनिक जीवन में, बल्कि हमारे अस्तित्व की जड़ों की गहराइयों से भी, ताकि कोई विरोधाभास न हो, कोई विरोधी मांग और इच्छा नहीं हो, द्वैतवादी खंडित मन की कोई गतिविधि नहीं हो। अब ये कैसे करना है? हम मैं और मैं नहीं के बीच एक सेतु का निर्माण करते हैं। मैं अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं, ड्राइव और विरोधाभासों के साथ, और मैं नहीं जो कि आदर्श है, जो सूत्र है, अवधारणा है। हम हमेशा जो है और जो होना चाहिए के बीच एक सेतु या ब्रिज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें अंतविरोध और द्वंद्व है, और इस तरह हमारी सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। क्या मन विभाजित होना बंद कर सकता है और पूरी तरह से जो है उसके साथ रह सकता है? जो है, इसकी समझ में क्या कोई संघर्ष होगा? स्वतंत्रता और भय के इस प्रश्न में जाना चाहूँगा। इसे अलग तरह से देखना चाहूँगा। हम में से अधिकांश स्वतंत्रता की मांग करते हैं, और साथ ही साथ हम आत्म केंद्रित गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, और हमारे दिन अपनी असफलताओं और पूर्तियों की चिंता में व्यतीत हो जाते हैं।